हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रकार हैं जिसके अंदर हम कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको उन प्रकारों के बारे में बताऊंगी जो कि सामाजिक परिवर्तन के हैं, फिर हम उनको एक एक करके उनका स्टडी करेंगे। जैसे सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों के अंदर हम नाम लेते हैं सबसे पहले उद्विकास का, दूसरा हम स्थान है क्रांति का, प्रगति जिसको हम कह सकते हैं, और विकास। ये चार प्रकार हैं क्रांति के, सामाजिक परिवर्तन के, जिनको कि हम अध्ययन करते हैं। उससे पहले मैं उद्विकास पर अपना एक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वो मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। आज जो है हम बात कर रहे हैं प्रगति के बारे में, या जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैं मीनू तंवर, चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के अंदर। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं कि प्रगति आखिर है क्या, या किसको हम प्रोग्रेस कहेंगे। मोस्टली लोग क्या है, प्रगति और विकास दोनों को एक ही मान लेते हैं, किंतु प्रोग्रेस अलग चीज़ है और डेवलपमेंट अलग चीज़ है। तो उसी श्रृंखला में प्रगति जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक ऐसा ढंग कह सकते हैं, या एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं हम, जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम जागरूक होकर प्रयत्न करते हैं। मतलब व्यक्ति जो भी चेतन अवस्था में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, उसको हम प्रगति कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो प्रगति के बारे में अगस्ट कॉम्ट से लेकर दुनिया के बहुत सारे समाजशास्त्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न व्याख्या की है इनकी। और किंतु यदि हम अपने प्राचीन समय से यदि हम बात करें इसकी, तो आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता था वो प्रगति माना जाता था। किंतु वर्तमान में यदि हम देखें, जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप हुआ है, वैसे ही आजकल प्रगति हम किसको मानने लगे हैं, भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति। मतलब मेरे घर में जो है बहुत पैसा होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, बड़ा आलीशान मेरा घर, बंगला, गाड़ी सब होने चाहिए, तो उसको हम आजकल प्रगति मानने लगे। और प्राचीन काल में देखो तो जो व्यक्ति तपस्या करता था, अध्यात्म में रहता था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब कोई कार्य किए जाते थे तो उसको हम प्रगति मानते थे। तो प्रगति का जो है सामाजिक मूल्यों से भी घनिष्ठ संबंध रहा है, और हर समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं, और यही कारण है कि प्रत्येक समाज में प्रगति भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो वैसे यदि हम कहें कि प्रगति का क्या अर्थ है, तो प्रगति में परिवर्तन होता है। जब भी प्रगति होगी आप मान के चलिएगा परिवर्तन होगा। तो अंग्रेजी में यदि हम कहें तो प्रोग्रेस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है कि हमें आगे की ओर कैसे बढ़ना है। ठीक है, मतलब मैंने जो भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो प्रगति कहलाती है। अब हम बात करते हैं, कुछ परिभाषाओं के ऊपर आते हैं। जैसे लेस्टर वार्ड की एक बुक रही है प्योर सोशियोलॉजी, उसमें उन्होंने बताया है कि प्रगति वो है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। मतलब जो हम अपने सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए जो भी कार्य करते हैं वो प्रगति है। हार्नेल हार्ट एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने बताया है कि सामाजिक प्रगति जो है वो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है, जो कि मानवीय कार्यों से तो मुक्त होती है किंतु प्रेरणा और सुविधा प्रदान करती है, उसको हम प्रगति कहते हैं। ऑगबर्न और निमकॉफ की एक बुक है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, उसके अंदर उन्होंने प्रगति को परिभाषित किया है, और परिभाषित करते हुए वो ये कहते हैं कि अच्छाई के लिए परिवर्तन, और इसीलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। इसी के साथ साथ एक हॉबहाउस समाजशास्त्री हुए हैं, और उनकी बुक का नाम है सोशल एवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल थ्योरी। उन्होंने इसके अंदर बताया है कि प्रगति का तात्पर्य जीवन में ऐसे गुणों में वृद्धि करना होता है जिसे वे अपने जीवन में आत्मसात कर सके। आत्मसात करने से मतलब है ग्रहण कर सके और उनके सामाजिक मूल्यों को विवेकपूर्ण बना सके। चलिए बात करते हैं हम
कि प्रगति की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रगति क्या होती है बच्चे, वांछित दिशा में परिवर्तन होता है। मतलब किसी भी दिशा में अगर परिवर्तन हो रहा है उसको हम प्रगति नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम प्रगति कहेंगे कि जो सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो रहा हो उसको हम प्रगति कहते हैं। साथ ही साथ प्रगति कंपैरेटिव होती है, तुलनात्मक होती है, क्योंकि ये समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, एक समाज में जनसंख्या की वृद्धि प्रगति मान सकते हैं, किंतु दूसरे समाज में जनसंख्या की वृद्धि को प्रगति नहीं मान सकते। तो अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रगति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रगति हमारे सामूहिक जीवन से भी संबंधित होती है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष लाभ के लिए नहीं होती, समूह से इसका जो है संचालन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रगति कभी भी स्वचालित नहीं होती है, क्योंकि उसको सचेत और नियोजित रूप से चलाने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि ग्रामीण प्रगति के लिए समन्वित ग्रामीण विकास योजनाएं बनाएंगे, तभी ग्रामीणों की प्रगति होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रगति का जो संबंध है वो केवल मनुष्यों से होता है, क्योंकि प्रगति की चर्चा केवल हम मानव समाज में ही कर सकते हैं। मूल्यों की अवधारणा उन्हीं के अंदर पाई जाती है, भौतिक वस्तुओं में या पशुओं में ये नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रगति की जो धारणा है वो परिवर्तनशील होती है, क्योंकि सामाजिक मूल्य कभी स्थिर नहीं होते हैं, तो जो है परिवर्तन भी कभी स्थिर नहीं होता है। तो प्रगति का जो संबंध है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, कि सामाजिक मूल्यों से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रगति की सहायक दशाएं कौन कौन सी है। मतलब कहने का कि प्रगति कैसे होगी, किसी भी समाज की, देश की में प्रगति कैसे होगी। तो प्रगति जब ही होगी जब मनुष्य में शिक्षा का उच्च स्तर होता है। देखिए, शिक्षा जो होती है वो मानव के ज्ञान के द्वार खोलती है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना नई वस्तुओं और स्थितियों का ज्ञान नहीं कर पाता, तो शिक्षा का उच्च स्तर होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक प्रगति के लिए दूसरा जो पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास और प्रौद्योगिकी जो है किसी भी देश के प्रगति में सहायक होती है। देखिए, पहले व्यापार वाणिज्य पहले भी होते थे, परंतु उतनी जल्दी नहीं होते थे। आज देखिए, संचार के साधन है, रेल, मोटर, गाड़ी, वायुयान, टेलीविज़न, कंप्यूटर, समाचार पत्र, ये सभी जो है प्रगति में सहायक होते हैं। अगर हम न्यू इन्वेंशंस की बात करें या नवीन आविष्कारों की बात करें, तो नवीन आविष्कार के सहारे भी जो है मानवीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य, ये भी बहुत बड़ी प्रगति में सहायक होती हैं, क्योंकि कोई भी समाज ऐसी स्थिति में प्रगति नहीं कर पाएगा जब उसके सदस्यों की संख्या जो है कम होगी या ज़्यादा होगी। एक आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए, वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उस समाज में बेकारी, गरीबी, भूखमरी, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं कम होनी चाहिए, तो फिर जो है वो समाज सामाजिक प्रगति करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो जोग्राफिकल इन्वायरमेंट है या भौगोलिक पर्यावरण है वो भी फेवरेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सामाजिक प्रगति के लिए हमें भौगोलिक पर्यावरण की भी बहुत ज़रूरी होती है। जिस देश में देखिए प्राकृतिक संसाधन होंगे, खनिज पदार्थ अधिक होंगे, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रगति उतनी ज़्यादा होगी, लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर अधिक होगा। साथ ही साथ हम बात करें सामाजिक सुरक्षा की, तो जिस समाज में लोगों को सुरक्षा प्राप्त होती है उसके प्रगति के अवसर अधिक हो जाते हैं, क्योंकि जिस समाज में जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत, शोषण ये सब होंगे वहाँ पर सामाजिक प्रगति की गति जो है वो धीरे हो जाती है। साथ ही हम बात करें लिबर्टी या इक्वालिटी की, मतलब स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, वहाँ पर समानता भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र देश जो होता है वो गुलाम देश की अपेक्षा में अधिक प्रगति करता है।
क्योंकि स्वतंत्रता लोगों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को पैदा करती है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। तो इस प्रकार से क्या है, अवसर की समानता जो है वो सामाजिक प्रगति में सहायक होती है। साथ ही साथ हम बात करें, योग्य नेतृत्व होना चाहिए, मतलब लीडरशिप पावरफुल होनी चाहिए। जिस देश का नेता पावरफुल होता है वो देश प्रगति करता ही करता है। साथ ही हम बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस समाज के लोगों में जिसमें कि वो प्रगति कर सके, क्योंकि आत्मविश्वास के अभाव में कोई भी समाज जो है वो प्रगति नहीं कर पाता है। जिस समाज में प्रगति उसी समाज की होगी जिसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी होती है? न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? जैसे भोजन है, पानी है, वस्त्र है, ये सब अगर व्यक्ति के पास होगा तभी तो वो देश के डेवलपमेंट में योगदान देगा। अगर ये नहीं होगा तो वो इन्हीं को ही जुगाड़ करता रहेगा कि कब मुझे रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाए। साथ ही साथ वो देश प्रगति करता है, वो समाज प्रगति करता है जिसमें राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है। जिस देश में सरकारें जल्दी जल्दी बदलती हो, राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा होते हों, क्रांतियाँ होती हों हैं और बार बार जो है नेता बदलते हों, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा भय का, आतंक का और निराशा का ही वातावरण पाया जाता है और ऐसा समाज जो है वो प्रगति नहीं कर सकता है। साथ ही हम बात करें कि प्रगति वो समाज करता है जिसके कार्यों में विश्वास हो। देखिए, बिलीव इन एक्शन सामाजिक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों में धार्मिक नियतिवादी और भाग्यवादिता के स्थान पर वो कार्य में विश्वास करें, पावर में विश्वास करें। हम जब सब कुछ ये छोड़ देंगे कि ये तो ईश्वर के भरोसे है, तो वो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रगति वही व्यक्ति कर पाता है या वही समाज कर पाता है जिसको अपने कार्य में विश्वास हो। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं नैतिक चरित्र की, मॉरल कैरेक्टर जो होता है, तो ये भी जो है सामाजिक प्रगति की एक, यूँ कह दीजिए कि कुंजी है या चाबी है। जिस समाज के लोगों में जो है नैतिक चरित्र ऊपर होगा वो समाज निश्चित रूप से प्रगति करेगा, और जहाँ पर भ्रष्ट लोग होंगे, अन्यायी लोग होंगे, अनैतिक लोग होंगे, वो जो है वो प्रगति नहीं कर पाएगा। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जापानियों में अपन देखते हैं कि जापान में इतने बड़े भूकंप और इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ है, वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में पूरा जापान तहस नहस हो गया था, किंतु फिर भी वहाँ आज जापान जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो सबसे आगे है। तो ये क्या कारण है? उन जापानियों का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र ही है। भारत की सामाजिक प्रगति में यदि कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो क्या है? राष्ट्रीय चरित्र का यहाँ पर बहुत अभाव है। तो हमें आवश्यक है कि हम अपने नैतिक चरित्र को उन्नत करें। ठीक है, तो अब हम प्रगति के बारे में क्या समझे हैं कि प्रगति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों, मतलब समाज में जो मान्य मूल्य होते हैं उनको जब महत्व देकर हम परिवर्तन करते हैं तो उस समाज की नैतिक प्रगति होती है, उस समाज की देश डेवलप होता है और उस समाज का मानव जो है वो सुख और कल्याण में वृद्धि करता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगी। थैंक यू वेरी मच।